आज का यह वीडियो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स यानी कि जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के बारे में है। इस वीडियो में इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स को बड़े ही आसान शब्दों में समझाया गया है, इसलिए इसे समझने के लिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। हमेशा की तरह इस बार भी इस वीडियो में बताए गए सभी टॉपिक्स के PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में पहले ही डाल दिया है। इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम को समझने के लिए गति, विराम और स्थिति से जुड़े कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कर लेना जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए पहले हम गति और विराम से जुड़े कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। आप सभी तो जानते ही हैं कि कोई वस्तु गति में तब समझी जाती है जब उसका स्थान समय के साथ बदलता है, जैसे कि रोड पर चलती हुई कार। और यदि वह वस्तु समय के साथ स्थान ना बदले तो उसे विराम में समझ लिया जाता है, जैसे कि बगीचे का एक पेड़। अब थोड़ा समझने वाली बात है कि आपको कार चलते हुए कब लगेगी? जब आप कार के बाहर हो और वो कार आपके सामने से निकल जाए। अब जरा सोचिए कि आप उसी कार में बैठे हुए हैं, क्या अब भी वो कार आपको चलते हुए लगेगी जब आप कार के भीतर हैं? नहीं ना। तो यहाँ सवाल यह है कि कार वास्तव में चल रही है या रुकी हुई है? तो बंधु, दरअसल यहाँ प्रश्न ये नहीं कि कार चल रही है या रुकी हुई है। यहाँ प्रश्न तो यह है कि आप उसको कैसे देख रहे हैं। मतलब अगर आप बाहर से कार को देख रहे हैं तो कार चलते हुए लगेगी, और अगर आप उसी कार को, उसी चलती हुई कार को उसके भीतर से देखेंगे तो कार के बजाय रोड ही चलती हुई नजर आएगी। मतलब ये कि जब आप कार के बाहर थे तो आपके सापेक्ष कार चलते हुए नजर आ रही थी, और जब आप उसी चलती कार के भीतर थे तो कार आपके सापेक्ष रुकी हुई थी। यही चीज ट्रेन के साथ भी होता है। जब आप ट्रेन के भीतर बैठे रहते हैं तब बाकी के यात्री आपके सापेक्ष स्थिर स्थिति में है, परंतु बाहर के पेड़, मकान, खेत ये सब गति की अवस्था में। और जब आप ट्रेन के बाहर बैठे हैं तो आपके सापेक्ष पेड़, मकान और खेत तो स्थिर स्थिति में रहते हैं, परंतु ट्रेन के भीतर बैठा यात्री गति की अवस्था में। ठीक है, अब आप आपेक्षिक गति यानी कि रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, ऐसा मानकर हम आगे के टॉपिक को समझते हैं। अभी आपने समझा कि जब आप ट्रेन के बाहर थे तो आपके सापेक्ष ट्रेन चल रही थी और पेड़ रुके हुए थे, लेकिन जब आप ट्रेन के भीतर थे तो ट्रेन रुकी हुई थी और पेड़ पीछे की तरफ चल रहे थे। अभी यहाँ दो चीज़ें बताएं। पहली तो पेड़ के सापेक्ष ट्रेन की गति के बारे में, और दूसरा ट्रेन के सापेक्ष पेड़ की गति के बारे में। तो वह सिस्टम जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की गति के बारे में बताया जाए, निर्देश तंत्र यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। इसलिए हमें यहाँ दो निर्देश तंत्र मिले, पहला पेड़ के सापेक्ष और दूसरा ट्रेन के सापेक्ष। ये तो हुआ गति और विराम की बात, लेकिन हम किसी वस्तु की स्थिति यानी कि पोजीशन को कैसे बताते हैं कि ये यहाँ है, वो वहाँ है? तो उसके लिए हमें सहायता की आवश्यकता होती है, रेफरेंस की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर कोई हमसे पूछे कि अमुक स्कूल कहाँ है, तो हम उसे बताते हैं कि आप 1 किलोमीटर इस सड़क पर चले जाओ, फिर बाएं मुड़ जाना, फिर 1.5-2 किलोमीटर के बाद आपको वो स्कूल मिल जाएगा। फिर यदि उस व्यक्ति को उस सड़क के बारे में भी ना पता हो तो हम क्या करते हैं, उस अमुक सड़क की लोकेशन किसी न किसी चीज़ के सापेक्ष ही बताते हैं। ऐसे ही एक्सिस सिस्टम यानी कि अक्षीय तंत्र में भी होता है। इसके लिए हमें XYZ एक्सिस लेने होते हैं, और XYZ एक्सिस लेकर हम बता सकते हैं कि इस समय इस पार्टिकल का, इस वस्तु का जो पोजीशन है, स्थान है, कहाँ पर है। मतलब X कितना, Y कितना, Z कितना, तीनों निर्देशांक यदि आप बता दीजिए तो पक्का हम समझ जाते हैं कि वस्तु कहाँ पर है। तो अगर हमारे पास ये 3 एक्सिस हों और उसके बाद हमारे पास लेंथ का स्केल हो, यानी कि हम उसकी हेल्प से ये बता पाएँ कि ये 1 मीटर है, 1 सेंटीमीटर है या 1 मिलीमीटर, दूरी को हम माप सकें, यानी कि किसको हम 1 सेंटीमीटर कहेंगे और कैसे मापेंगे, ऐसी व्यवस्था हो, तब हम किसी वस्तु की स्थिति बता सकते हैं। और यदि वो पोजीशन समय के साथ नहीं बदल रहा, यानी कि वो जो वस्तु है, वो जो पार्टिकल है, वो समय के साथ अपनी स्थिति, अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा है, यानी XYZ तीनों में से कोई नहीं बदल रहा है, तो हम कहते हैं कि वो चीज़ रेस्ट में है, विराम में है। और अगर तीनों में से कोई भी एक बदल जाए या दो बदल जाए या तीनों बदल जाए तो हम कहते हैं कि वो चीज़ मोशन में है, चल रही है। तो समय बदलने से पोजीशन बदले तो मोशन, और समय बदलने से पोजीशन ना बदले तो रेस्ट। तब तो समय का भी एक स्केल होना चाहिए।
हम बता सकते हैं कि अमुक वस्तु इस समय इस जगह पर है और उस समय किसी और जगह पर होगी। तो ये जो अभी सिस्टम बना, जिसमें हमने एक लेंथ स्केल लिया और एक टाइम का स्केल लिया, वही सिस्टम को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र, और एक दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जब बात इनर्शियल और नॉन इनर्शियल की आती है तो इनको समझने के लिए गति का पहला नियम समझना जरूरी हो जाता है, जो यह कहता है कि यदि किसी वस्तु का एक्सटर्नल फोर्स यानी कि बाह्य बल 0 हो तो वह वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगी। माने यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी, और यदि चल रही है तो चलती ही रहेगी, यानी उस वस्तु का त्वरण 0 होगा। इसका मतलब कि वस्तु के वेग में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन ये जो न्यूटन का पहला नियम है, कभी कभी तो हमें लगता है कि सही है और कभी कभी अनुभव होता है कि सही नहीं है। अब यदि आपकी किताब टेबल पर रखी हुई है तो आप यह जानते हैं कि जब तक उस किताब पर बाहरी बल ना लगाया जाए तो वह किताब जहाँ पड़ी रहती है वहीं पड़ी रहती है, स्थिर की स्थिर ही रहती है। तो यहाँ पर गति का पहला नियम सही सही लगता है कि जब तक कोई उठाएगा नहीं, जब तक कोई बल नहीं लगाएगा, तब तक उसकी अवस्था कैसे बदल सकती है। तो हमें ऐसा लगने लगता है कि वेलोसिटी में अगर चेंज करना है तो हमें बल लगाना पड़ेगा, यानी कि वेलोसिटी में चेंज होने के लिए बल का होना ज़रूरी है। लेकिन थोड़ा और सोचने वाली बात है कि अगर हम अपने दोस्त की बाइक पर कहीं जा रहे हैं और अचानक से हमारे दोस्त ने ब्रेक लगा दिया तो क्या होता है, हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। अब हम पर किसी ने पीछे से तो बल लगाया नहीं, ना ही किसी ने धक्का दिया, फिर भी हम आगे की तरफ झुक गए, बिना बल लगाए भी हमारी वेलोसिटी में परिवर्तन आ गया। तो यहाँ पर तो न्यूटन का पहला नियम काम नहीं किया, यानी बाइक के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बिना बाहरी बल लगाए हमारी वेलोसिटी में तो बदलाव आया। तो ऐसे फ्रेम जिसमें गति का पहला नियम काम करता है उसे जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहेंगे या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। जैसे कि टेबल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किताब की स्थिति, और जिस फ्रेम में ये न्यूटन का पहला नियम काम नहीं करता उसे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। थोड़ा इसे और समझ लेते हैं, आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। ये एक पारदर्शी डब्बा है जिसमें हमने इसके ढक्कन से एक बॉल को बांध दिया है। इस समय डब्बा भी स्थिर है और बॉल भी स्थिर है, यानी कि दोनों की वेलोसिटी 0 है। लेकिन अगर मैं इस डब्बे को बाएं की तरफ त्वरित करूं तो बॉल का डायरेक्शन, बॉल का पहला दोलन दाएं की तरफ हुआ, लेकिन हमने तो बॉल पर कोई बल नहीं लगाया था, फिर भी बॉल की स्थिति में बदलाव आया। यही नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी डब्बे का जो निर्देश तंत्र है, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो ही अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है जिसमें न्यूटन की गति का पहला नियम काम नहीं करता है। लेकिन यदि हमें अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन का पहला नियम लागू करवाना है तो उसके लिए किसी न किसी बल का होना जरूरी है। तो हम मान लेते हैं कि बॉल पर एक बल लगा जिसकी वजह से बॉल की अवस्था में बदलाव आया, ठीक है। तो जिस बल की हमने कल्पना की, जिसको माना है, वो बल छद्म बल कहलाता है, यानी छद्म बल डब्बे की त्वरण की विपरीत दिशा में लगा है। माने कि छद्म बल निर्देश तंत्र के विपरीत दिशा में लगता है। तो हमारा जो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल वाला टॉपिक है वो यहाँ कंप्लीट होता है, साथ ही यह वीडियो भी यहाँ ख़त्म होता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया या आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। सी यू।